नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ वही शहर है जो नवाबों का शहर माना जाता है, तो हम वहीं पहुंच चुके हैं। अंबेडकर पार्क में पहुंच गए अचानक, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर पार्क में असलियत हकीकत क्या है। और साथ ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग, विरोधी दल हो, विरोधी मीडिया हो, मनुवादी मीडिया हो, वो तमाम तरह की अफवाहें फैलाती हैं कि यह अयाशी का अड्डा है या तमाम तरह की पत्थरों में पैसा मायावती ने लगा दिया। तो इस पर सवाल और जवाब हम बसपा नेता से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है ज़मीनी हकीकत। लेकिन हम आपको पहले बता दें, हम भी बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, तो बहुजन समाज का जो इतिहास बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगाया है वो बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं ये पार्क कितना शानदार और कितना भव्य बना हुआ है। जब हमारी 4 से 5 नस्लें आएंगी, 4 से 5 पीढ़ियां आएंगी, तो वो जानेंगी कि कभी हमारी सरकार प्रदेश में आई थी, देश में आई थी, तो हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम से कुछ हुआ था। आपको बताने की कोशिश करें तो आप बड़े बड़े जो कुतुब मीनार है, बुलंद दरवाज़ा है, ताजमहल है, उनको देखने के लिए जाते हैं तो लगता है कि कभी उनका शासन देश में आया था, तो उन्होंने पूरे देश में राज किया था। तो इसी तरीक़ा से जब हमारी नई नस्लें आएंगी तो वो जानेंगी कहीं ना कहीं कि हमारे समाज का जब इस देश पर शासन हुआ, तो हमारे देश के हमारे नेताओं ने, हमारे पुरखों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को एक नई तरक्की देने के लिए, समाज को गौरव, समाज का इतिहास बताने के लिए पार्क बहुजन महापुरुषों की स्टैचू लगाई। आज जानने की कोशिश करते हैं बसपा नेता, और आपको बता दें दिग्गज नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ा कद रखते हैं अपने आप को बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी MP आज़ाद सर जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस पार्क के बारे में। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बहुजन साथी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल को, आपके बहुजन साथी चैनल को, और आपके सभी दर्शकों को जय भीम। आज हम इस पार्क में अचानक आ गए, आप भी हमें अचानक मिल गए, तो इस पार्क में क्या खासियत है? इस पार्क को आपने पूरा घूम लिया जी। इसमें वो चीज़ बताओ जो खासियत नहीं है। हमारे हिसाब से तो सब कुछ है, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हम उन्हीं को बता रहा हूँ कि ये पार्क इतना खासियत में है कि पूरे देश नहीं, पूरे विदेश में मशहूर है अम्बेडकर पार्क। और ख़ास करके उन मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं जो थोड़ी चैनल पे चुगलखोरी करते रहते हैं कि मानिए बहन ने हाथी लगवाया या फलाना लगवाया, ढमाका लगाया, तो वो जो बोलते हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारे इस पार्क को या और भी तमाम माननीय बहन ने भव्य स्मारक बनाया या पूर्वजों का इतिहास खड़ा किया, पूरे देश विदेश में उन्होंने फेमस भी कर दिया है। कुछ गलतियाँ वो ये करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्तिगतवादी, माने मीडिया तो वो होना चाहिए जो देश का चौथा स्तंभ है, वो सच्चाई दिखाए। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो वकालत करने लगते हैं कि कुछ नेताओं की, कुछ सरकारों की। तो ऐसे लोगों को सावधान भी रहना है। और वो चंद चाटुकार जो मीडिया जो कहती है पार्कों में बहन मायावती जी ने पैसा लगाया, तो पैसा तो लगता ही है, लेकिन आज उससे इनकम कितनी है, कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, और कितने लोग यहाँ कई देशों में आज अगर लखनऊ राजधानी का नाम अगर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, याद किया जाता है, तो माननीय बहन जी की देन है। और एक पार्क यही नहीं, आप नोएडा में चले जाइए, आप और भी हमारा इको गार्डन है, और भी तमाम पार्क हैं, तो ये खूबसूरती देने का काम किया। क्योंकि सरकारों का काम होता है हम समाज के साथ में सम्मान भी दें और रेवेन्यू भी आए, तो वो दोनों काम माननीय बहन जी ने करने की कोशिश की है। उनको ये हाथी दिखाई तो पड़ गए, और उस पर उन्होंने तमाम तरीके के ऑब्जेक्शन लगाए, तमाम इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन उनको सैकड़ों डिग्री कॉलेज नहीं दिखाई पड़े, तमाम यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई पड़ी, तमाम हॉस्पिटल नहीं दिखाई पड़े, तमाम वो चीज़ें जो आज हम आगरा एक्सप्रेस वो हो या एक्सप्रेस वे की नींव डालने वाली माननीय बहन जी हैं, जो सबसे पहले काम किया, वो नहीं दिखाई पड़ता है। और उनको दिखाई क्या पड़ता है कि हाथी है। अरे हाथी तो है ही, हाथी की दिशा भी तो देख लो, क्योंकि दिशा ही दशा बताती है। वो ये एक स्वागत के रूप में हाथी माननीय बहन जी ने, परम पूज्य बाबा साहब का स्टैचू देखिए आप, उनके एक स्वागत के तौर पे ये हाथी खड़े हुए हैं। और हाथी एक बाहुबल के रूप में माना जाता है। तो ये बहुजन समाज को एक संदेश देने के लिए माननीय बहन जी ने ये हाथियों को खड़ा किया है कि आप बहुजन समाज के लोगों, ये जाग जाओ, आपको ताकत हाथी से ज़्यादा है, आप कर सकते हो। माननीय हमारे परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने संविधान में हमको एक वोट की ताकत दी, यहाँ पर बराबरी का हक दिया, समतामूलक समाज बनाने के तमाम पूर्वजों ने अपने जीवन लगा दिया,
उसके बाद अब परम पूज्य जब मानवर काशीराम साहब ने एक व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन लेकर के आए और हम सरकार में जब पहुँचे, 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रहीं, तो ये दिक्कत है उनको कि ये छोटी जाति के लोग आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मुझे उनके अंडर में काम करना पड़ेगा, ये तकलीफ उनको है। उनको हाथी से तकलीफ नहीं है, उनको ये तकलीफ है कि इन्होंने अपने इतिहास को खड़ा कर दिया। आज परम पूज्य बाबा साहब की फ़ोटो देखिए, या परिवार ललाई सिंह यादव जी की फ़ोटो देखिए, या फिर छत्रपति फूले महाराज जी की फ़ोटो देखिए, या जो भी चित्र लगे हैं, तो यहाँ पर कोई एक जाति के नहीं लगे हैं, ये बहुजन महापुरुषों के चित्र लगे हैं ताकि हमारा इतिहास जिंदा रहे। परम पूज्य मानव काशीराम साहब कहा करते थे कि जिसका इतिहास नहीं होता है वो कभी अपना शासक नहीं बन सकता है। तो ये इतिहास हमारा खड़ा किया माननीय बहन जी ने, उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद अपने सभी महापुरुषों संतों गुरुओं को देता हूँ कि वो कम से कम अपनी उस सामंती व्यवस्था में लड़ाई लड़ी है जब शायद कोई संसाधन नहीं हुआ करता था। आज तो आप जैसे बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया भी साथ में है, तो ये सब अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ही है जो आप पूरे देश में अपने अधिकार के साथ, अपनी दमदारी के साथ बात रखते हैं। सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की देन है, बहुजन समाज पार्टी की देन है, क्योंकि उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि जिस समय बहुजन समाज इकट्ठा हो गया, अभी तो कुछ बरगलाया जाता है, तमाम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर बरगला लेते हैं लोग, हमारे लोग बट भी जाते हैं। तो वो जो बट जाते हैं तो इधर उधर की जो सरकारें आ जाती हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, वो भी हुक्मरान बनते हैं और हम पे वो चीज़ें लादते हैं जो उनको उनकी संविधान में, मनु संविधान में हुआ करता था। तो आज बहुजन समाज पूरा जागा है। अब 2022 में चुनाव आ रहा है और पूरा उत्तर प्रदेश और जितना भी छोटा, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, हम देख रहे भी इतना धरना प्रदर्शन चल रहा है, इतना रिजर्वेशन ख़त्म कर रखा है सरकार ने, मतलब सारे हक अधिकार मार दिए है इस सरकार ने। और ओबीसी का भी आरक्षण ले रखा है, जबकि हमारे ओबीसी के बहुत सी ऐसी जातियां हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बीजेपी सरकार में वोट किया, वोट करने के बाद आज स्थितियाँ उनकी कहाँ पर है। तो ये पूरा उन्होंने भांप लिया और आने वाले समय 2022 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है और देखती भी है। 10 साल में उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी देखा, उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक जाति को लेकर चल दिए। तो ये सब चीज़ें नहीं है, होना चाहिए कि हम तो बहुजन समाज पार्टी सिर्फ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर चलती है। कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, नेता कहो लोग कहो, वो इसको कभी उन्होंने अयाशी का अड्डा बताया था, उनके बारे में कम शब्दों में एक जवाब दीजिए। और कुछ खासकर मनुवादी मीडिया के और जो तुच्छ सोच है उनकी, जो अयाशी का अड्डा बताते हैं इसको, उनके बारे में। देखो लोग जो तुच्छ लोग, जिनकी मानसिकता कम, मतलब क्षीण मानसिकता के लोग, और वो सिर्फ कमियां देखते हैं, कमियां कहाँ पर हैं। तो मैं अभी आपको बताऊं छोटा सा उदाहरण, पूरा शरीर आपका साफ़ सुथरा हो, बहुत अच्छा हो, लाइफ बॉय साबुन से नहा के आए हों या कोई VIP साबुन से नहा के आए हों, अगर गलती से कहीं छोटा सा गंदा पड़ा हो तो मक्खी कहाँ बैठती है ना, पूरे शरीर में कहीं नहीं बैठती है, वो सिर्फ बैठती गंदी वाली जगह पर। तो ये सब मक्खी प्रजाति के लोग हैं, इनका काम है गंदी सोच है, गंदी इनकी सोच रहती है। उन लोगों को बोलिए कि देख करके जाओ, कभी कम से कम देखो तो, इतिहास को पढ़ो तो। ये तो वो हैं जो उनसे बुलाए जाते हैं, तुम ऐसे बोल दो जाके, तुम ऐसे बोल दो जाके। ये फूट डालने वाली राजनीति खत्म हो गई, ये धर्म के नाम पर अब नहीं चलेगा। ये सब इनका जितना भी इनका ढोल मजीरा था, ये सब खत्म हो चुका। अब व्यक्ति समता मूलक समाज चाहता है, और हर व्यक्ति, चाहे आप ग्रामीण में चले जाओ, शहर में चले जाओ, सब चाहते हैं मुझे अमन शांति की जिंदगी चाहिए। अमन शांति माने माननीय बहन जी। इन्होंने जो अपनी बात रखी उसके बारे में कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।